एक हॉस्पिटल में भयंकर दर्द से परेशान एक पेशेंट आता है और पेशेंट को आते देखकर डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया। इमरजेंसी वार्ड में जब भर्ती किया तो उसके घरवाले बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पैसा कितना भी खर्च हो जाए पर मेरे बेटे की जान बच जाए और इसको कोई दिक्कत ना हो, इसके पेट में बहुत भयंकर दर्द है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे आईसीयू प्राइवेट वार्ड में रखते हैं, जिसको देखने के लिए हमारे पास नर्स हैं, वो टाइम से देखती रहेंगी और आपके मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद डॉक्टर उसको आते हैं, देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद जब नर्स उसको देखने आती है और उसकी हालत देखकर घबरा जाती है और वो बैठकर रोने लगती है। वो नर्स क्यों रोने लगी, क्या था उसका उस मरीज से संबंध जो अतुल नाम का था, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी की ये सब चीज समझने के लिए आपको कहानी अंत तक देखनी पड़ेगी। कृपया कहानी को अंत तक अवश्य देखें। यह कहानी है पटना बिहार की। पटना में एक परिवार रहा करता था। तो उस परिवार में एक लड़का था, उसका नाम अतुल था। अतुल बहुत होनहार था और अच्छे परिवार से था, लेकिन अतुल पढ़ने में तेज था तो बाहर पढ़ता था। मेहनत करने के बाद उसने एक अच्छी पोस्टिंग हासिल की थी, बैंक मैनेजर की। बैंक मैनेजर की पोस्ट हासिल करने के बाद उसकी फिर समय पर शादी होती है। शादी होने के बाद उसकी शादी एक होती है पटना के एक शहर से, एक लड़की से शादी होती है। लड़की का नाम था खुशी। जब खुशी अपने घर आई, घर आने के बाद 1-2 महीने तक अच्छे से रही। 1-2 महीने अच्छे से रहने के बाद वे दोनों आपस में रहते थे। अतुल और खुशी अच्छे से आपस में रहते थे, बहुत खुशहाल जिंदगी बीता करती थी। अतुल की माँ बहुत खराब थी, जो उसका ठिकाना नहीं लगने देती थी। अतुल की माँ इतनी खराब थी कि जो खुशी थी, खुशी को गलत आक्षेप लगाती थी और बात बात पर डांटती थी और उससे लड़ती झगड़ती रहती थी और अतुल से कहती थी इसको छोड़ दे, इसको तलाक दे दे, तेरी दूसरी शादी करा देंगे। अतुल खुशी को बहुत चाहता था, खुशी अतुल को बहुत चाहती थी, लेकिन अतुल अपने माता पिता की बातों में फंसकर, अपने माता पिता की ओर देखकर अतुल उसको तलाक देने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके बाद वो लड़ती झगड़ती है तो उसकी शादी को 1 साल हुई थी। जैसे तैसे खुशी ने 1 साल काटी। 1 साल के बाद सहन नहीं हुआ, फिर तलाक का मामला आया। तलाक 1 साल बाद हो जाती है। खुशी अपने घर चली जाती है और अतुल दुखी मन रहने लगता है। अतुल को एक भयंकर बीमारी थी, जिससे उसकी एक किडनी खराब हो गई थी। एक किडनी खराब होने की वजह से वो चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसको नहीं पता, उसने इलाज कराया, ऐसे ही डॉक्टर से दवाई लेता था और वो इलाज ऐसे ही कराता रहा और ऐसे ही चलता रहा। वो टेंशन में भी था क्योंकि खुशी को वो अत्यधिक ज़्यादा था। माता पिता की बातों में आकर उसने खुशी से तलाक लिया था। इधर खुशी भी एक अच्छी परिवार से थी और पढ़ी लिखी थी और खुशी चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं। यही मैटर था कि वो कहती थी थोड़ा पढ़ाई करूं, मैं पढ़ाई करने के बाद मैं भी एक अच्छी जॉब हासिल करूं। और अतुल की माता नहीं चाहती थी, अतुल की माँ थोड़ी खराब थी, इसी वजह से उसने तलाक दिलवा दिया अतुल से और खुशी से। तो खुशी ने एक नर्सिंग कोर्स कर रखा था। नर्सिंग कोर्स करने के बाद खुशी ने कहा कि मेरी तलाक तो हो गई है, मन लगता नहीं है, तो पास में ही एक हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद उसने जॉब हासिल की। उसने सोचा कि जॉब करेंगे, पूरे दिन मरीजों में लगे रहेंगे, तो इधर अतुल की याद नहीं आएगी और अतुल की याद इतनी नहीं सताएगी, क्योंकि उसको सारे सारे दिन, सारी सारी रात अतुल की ही बारे में सोचती रहती थी। इधर अतुल भी ऐसे ही परेशान था। जब खुशी हॉस्पिटल में जॉब करना स्टार्ट हो जाती है तो उसको 2 साल हो जाते हैं जॉब करते करते। 2 साल बाद अचानक अतुल के पेट में भयानक दर्द उठता है और दर्द उठने के बाद उसके माता पिता उसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जहां पर खुशी काम करती थी, खुशी नर्स थी। उसके बाद जब अतुल वहां हॉस्पिटल में पहुंचा, डॉक्टरों ने देखा कि इसको भयानक दर्द है, तो उसे इमरजेंसी वार्ड में
एडमिट कराया। इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराने के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद उनके माता पिता ने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसा आपका कंपाउंडर वगैरह या नर्स वगैरह जो भी हो उसको तैनात रखिए और मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास नर्स हैं जो 2 साल से कार्यरत हैं, उनको सब कुछ अच्छे से आता है, डील करना आता है, और वो ही इस मेरे न होने पर वो ही इस हॉस्पिटल का पूरा कारोबार संभालती हैं और इसकी देखरेख करती हैं, सभी मरीजों को भी देखरेख करती हैं वो। जब डॉक्टरों ने कहा कि खुशी आपको एक मरीज आया है, उसके पेट में भयानक दर्द होता है और उसका चेकअप वगैरह होना है, उसको चेकअप लिख दीजिए और कराइए, और उसके बाद शायद उसकी किडनी फेल हो सकती है क्योंकि इतना दर्द ही भयानक है। डॉक्टर ने बताया, चेकअप कराया, चेकअप कराने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसकी किडनी खराब निकलती है। एक किडनी पहले से ही खराब थी, दूसरी किडनी भी खराब हो चुकी थी। उसके बाद उसका जीवन कुछ ही दिन का था। डॉक्टरों के कहने पर जब खुशी अतुल के पास जाती है, अतुल के पास जाती है तो उसको देखकर वो रोने लगती है। अतुल बेहोशी की हालत में पड़ा था। अतुल के माता पिता बाहर बैठे हुए थे, तो अतुल को देखकर वो अचानक से घबरा जाती है और रोने लगती है। फिर उसके बाद डॉक्टरों से कहती है कि सर मुझे उस वार्ड में क्यों भेज दिया आपने? उन्होंने कहा, क्या दिक्कत है उस वार्ड में? वो मरीज को आपको देखना नहीं है क्या? कि देखना है। उसने सारी बात बताई कि इससे मेरी 2 साल पहले तलाक हुई थी, ये मेरा तलाकशुदा पति है। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर मरीज की देखरेख है, यहाँ पर आपका पति और आप में कोई संबंध ही नहीं है, तो इसमें कोई मायने नहीं रखता है। आप अच्छे से मरीज के रूप में उसकी देखरेख करिएगा। फिर वो अच्छे से मरीज के रूप में उसकी देखरेख करती है, मरीज को समझ के ही देखरेख करती है, लेकिन पति तो पति ही होता है, तलाक हो या कैसा भी हो। उसके बाद वो जब अतुल जब होश में आता है तो वो देखता है कि खुशी आप कब से नर्सिंग का कोर्स तो आपने कर ही रखा था, यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कब से की है आपने? उन्होंने कहा, देखो मेरी पर्सनल लाइफ में आपको कुछ पूछने का, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं एक नर्स के रूप में हूँ, आप एक पेशेंट के रूप में हो। इसी संबंध में आपका इलाज मैं कर रही हूँ, आपको देख रही हूँ, आगे कोई बात नहीं बढ़ाइए। लेकिन अतुल का मन नहीं मानता है। अतुल उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप बताइए, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत चाहती हो और तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता की वजह से ये सब हुआ है। उसके बाद अचानक 1-2 दिन बीतते हैं, उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया और उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी दोनों किडनी खराब हैं। जब इनकी दोनों किडनी खराब हैं तो इनको किडनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक किडनी तो होनी अनिवार्य ही है और इनका ट्रीटमेंट चलेगा। किडनी की व्यवस्था कराई जा रही थी, कहीं किडनी की व्यवस्था नहीं हुई तो वो नर्स थी, उसने कहा कि पति है मेरा, तो मैं ही इसकी किडनी की व्यवस्था करूंगी, देखती हूँ कहीं मिलती है तो। उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल थे पास में, सब में पूछ के देखा, कहीं किडनी की व्यवस्था नहीं हुई। एक दिन लंच समय में सभी डॉक्टर स्टाफ अपने केबिन में बैठे भोजन कर रहे थे। अचानक उसके पेट में दर्द उठता है तो वो चिल्लाने लगता है। खुशी बहुत जल्दी से उठती है और उसके रूम में पहुंचती है और उसको देखती है, उसको उठाती है। उसको जब उठाती है तो अनुज पहले वाली फीलिंग करने लगता है और उसके कहता है कि मेरे पास रहिएगा। कुछ कुछ खुशी भी पहले वाली फीलिंग करने लगी थी, जो पहले जिंदगी जीते थे ये। तो खुशी एक पल के लिए मदहोश हो जाती है। खुशी को ये ध्यान नहीं रहता कि मैं कर क्या रही हूँ और क्या करना चाहिए मुझे। खुशी को जब थोड़ा होश आता है, जैसे मदहोशी उतरती है, तो उसके बाद खुशी कहती है कि नहीं, ये तो मेरा तलाकशुदा पति है। उसके बाद वो कहती है, आप ये टैबलेट लीजिए और ये मेडिसिन खाइए, दर्द बंद हो जाएगा। और उसके बाद वो खाना खाने बैठ जाती है। उसके बाद जब 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, किडनी की व्यवस्था नहीं होती है, तो खुशी ने कहा कि मैं ही अपनी किडनी निकलवाऊंगी और डॉक्टरों से कहा कि मेरी किडनी निकाल लीजिए और उनके एडमिट कर दीजिए।
उन सबको तो पता ही था कि इसका ये तलाकशुदा पति है। उसके बाद उसने ये कहा था कि एक शर्त पर कि मैं उसके रूम में नहीं एडमिट होंगी, मुझे अलग रखना होगा और उसका इलाज अलग कराना होगा। तो डॉक्टर सहमत हो जाते हैं और वो अपनी एक किडनी निकलवा देती है। 4 से 10 दिन बाद जब उसने अपनी किडनी निकलवाने के बाद 4 से 10 दिन हो गए, तो उसके बाद जब वो ठीक हालत में हो जाती है और वो भी स्वस्थ हो जाता है, तो वो बिना बताए हुए वहाँ से चली जाती है। अतुल कहता है कि ये बताइए वो नर्स कहाँ है? जो खुशी नाम की नर्स थी, वो नर्स कहाँ है? डॉक्टर ने कहा कि बिना बताए हुए पता नहीं कहाँ चली गई है, ना कोई कॉल, ना SMS, ना कुछ, और उसका फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। तो अनुज ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है। अनुज वहाँ से ठीक हो जाता है। 2-4 दिन बाद तुरंत उसके घर जाने की कोशिश करता है। अपने माता-पिता से कहता है कि मैं खुशी के बिना अब नहीं रह सकता, खुशी ही मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि खुशी ने ही मेरी आखिरी सांस थी मेरी, उसी ने मेरी ज़िंदगी बचाई है, वो मेरी ज़िंदगी है। उसके बाद वो अपनी ससुराल जाता है, यानी खुशी के घर। तो वहाँ पर मोहल्ला पड़ोस में बताया जाता है कि ये अपना ये घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं, और वहाँ का एड्रेस लेता है वो। फिर खुशी के पास पहुँचता है। खुशी के पास पहुँचता है तो खुशी से रिक्वेस्ट करता है। खुशी के माता-पिता कहते हैं कि बेटा, आपके माता-पिता फिर नहीं मानेंगे, आप तो चाहते हो कि इसके साथ ज़िंदगी बिताएँ, लेकिन आपके माता-पिता नहीं मानेंगे। तो उसके बाद वो कहता है माता-पिता की बात नहीं माननी, मुझे खुशी के साथ रहना है तो रहना है। अपने माता-पिता से कॉल करता है कि मुझे खुशी के साथ रहना है तो रहना है। उसके माता-पिता कहते हैं कि बेटा है कहाँ तू? वो एड्रेस बताता है और उसके माता-पिता भी खुशी के घर ही पहुँच जाते हैं। खुशी से माफ़ी माँगते हैं कि बेटा, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। खुशी से हाथ जोड़ते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि बेटा, आप मेरे बेटा की ज़िंदगी बचाने वाली हो, आप एक देवी के समान हो। आप जैसा त्याग प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता है, जो मेरे तलाक होने के बाद भी मेरे बेटा की जान बचाई आपने। आप मेरी घर की लक्ष्मी हो, आप मेरी देवी हो। उसके बाद उसके माता-पिता भी सहमत हो जाते हैं। दोनों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं और उनकी एक मंदिर में जाके शादी भी कराई जाती है। शादी कराने के बाद जब खुशी अपनी ससुराल जाती है, तो फिर से एक नई नवेली दुल्हन के रूप में वो घर पहुँचती है। उसके माता-पिता भी बहुत खुश थे और खुशी भी बहुत खुश थी कि मैंने अपने पति की जान बचाई और मेरा पति ही परमेश्वर है। तभी तो कहा जाता है कि स्त्री प्रेम करने पर यदि आ जाए, तो माँ से भी ज़्यादा कभी-कभी प्रेम करने लगती है। खैर, माँ का दर्जा तो कोई ले ही नहीं सकता, लेकिन वो अपनी जान से भी ज़्यादा अपने पति की परवाह रखती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या कहना चाहते हैं आप खुशी के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं आप खुशी के माता-पिता के, या फिर अतुल के बारे में और अतुल के माता-पिता के बारे में? आप कमेंट करके अवश्य बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपको ये कहानी जरा सी पसंद आई हो तो कहानी को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। फिर से मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।